ये नहीं हुआ। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज लेने का और बाद में एक एक क्रॉप लेना है आज। एक फसल के ऊपर बात करनी है और वो जनरल फसल है सोयाबीन। हम हर एक फसल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज प्रोडक्ट नॉलेज के बाद थोड़ा सोयाबीन होगा और सोयाबीन तो बस चंद एक 15-20 मिनट का तो है और उसके बाद सवाल जवाब होंगे, जिसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसके कुछ ये हो गए तो वो उसका पूरा ये कर दिया जाएगा। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। टोटल 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो पूरे इंडिया में धूम मचाने वाले हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या है? एग्रीकल्चर में कभी भी एक बार एक आपको एग्रीकल्चर का कस्टमर मिल गया और उसको रिजल्ट मिल गए, तो मानो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ता रहेगा, ज़िंदगी भर आप तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन वो तुम्हारे पास से कभी ही बाजू नहीं आ जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट फिर क्या है ऐसे प्रोडक्ट? हमारा पहला प्रोडक्ट है, हमारी जो मिट्टी है, जो सॉइल बोलते हैं, ये मिट्टी का एक कंडीशनर है, सॉइल कंडीशनर है। ये मिट्टी को सुधार करता है और एक ही बात नहीं है, तो इसमें 4 बातें आती हैं। पहली बात है, तो ये सॉइल कंडीशनर है, ये है, ये सॉइल कंडीशनर है। नंबर 2, इससे क्या होता है, तो ज़मीन में, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरान। तो इनका फिक्सेशन होता है मिट्टी में और फिक्सेशन होने के बाद वो पौधों को, पेड़ को लेने के लिए नहीं आता, उसको उठाने के नहीं आता और वैसे ज़मीन में होता है और उसका रूपांतर क्षार में होता है, नमक में होता है और अपनी ज़मीन बिना उपजाए में। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से होता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, ये उसको बिल्कुल बनने नहीं देता, फिक्सेशन नहीं होने देता। अभी ज़मीन में फिक्सेशन हुआ जो कंटेंट्स रहेगा, न्यूट्रिएंट, तो उसको भी अलग-अलग करके पौधों को वो उठा के दे देता है, उसको सपोर्ट करता है। नंबर 3, इसमें सफ़ेद जड़ें बहुत आती है। इतने सफ़ेद जड़ें आती हैं कि बस आप एक ट्रायल कीजिए। 2 पौधों को चुनिए, एक पौधों को ये मत डालिए और दूसरे पौधों को डालिए। ये अपना प्रोडक्ट डालने के बाद 8 दिन से आप देखोगे मिट्टी निकाल के, तो जिस पौधे के इसमें जो ये छोड़ दिया है, उसमें इतने सफ़ेद जड़ें आते हैं कि बल्कि बाजू वाले में जिसमें दिया नहीं, उससे इसमें देखें तो 300% 300 गुना ज़्यादा जड़ें आती हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या? इसका बेनिफिट क्या? तो देखिए, ये सफ़ेद जड़ें जो होती है, वो पौधों का मुँह का काम करती है, चबाने का काम करती है, मुँह का काम करती है, खाने का काम करती है। फिर जिस पौधों को सफ़ेद जड़ें ज़्यादा, यानी कि जिस पौधों को खाद और पानी उठाने वाले जड़ें ज़्यादा, यानी कि जिस पौधों को खाने वाले मूल ज़्यादा, उसका उत्पादन दुगना-तिगुना आता है और ये काम अपना प्रोडक्ट करता है। इसकी वजह क्या है? तो इसमें आईएए और आईबीए मिक्स किया हुआ है। ये आईएए, आईबीए क्या होता है? तो जो ग्राफ्टिंग करते हैं, हम उसको कलम करते बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ग्राफ्टिंग करते वक़्त उसको जो सॉल्यूशन लगाते हैं सफ़ेद जड़ें आने के लिए, तो ये वो इसमें मिक्स किया हुआ है। ये आईए, आईबीए इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट में कौन-सी ही कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली समर्थ प्रो केयर में उतना ही मिलेगा। ध्यान में रखिए, क्यों? इसमें आईए है 65 पीपीएम और आईबीए है 35 पीपीएम। ये बहुत महँगा होता है, इसलिए ये इसमें नहीं बैठता कैलकुलेशन में, इसलिए लोग नहीं डालते। लेकिन अपने जो सीएमडी सर है, नितिन फडतरे सर, उन्होंने बोला कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कैसे वो होगा, थोड़ा-सा ये होने दो, लेकिन वो हमको ऐसा ही चाहिए।
तो इसीलिए वो ऐसा आईए और आईबीए मिक्स किया हुआ ये प्रोडक्ट है। तो इंडिया में किसी के भी पास ऐसा आईए और आईबीए मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, वो खाली अपने पास है। नंबर 4, इससे क्या होता है, ये टोटल ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक होने की वजह से जमीन में के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नहीं मरते। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारे जीवाणु बहुत मर जाते हैं। फिर जीवाणु मरने से क्या होता है, देखिए, जमीन की ताकत 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 बोलते हैं। जमीन की ताकत यानी क्या, तो जिस जमीन में, जिस मिट्टी में जीवाणु की संख्या ज्यादा, जिस जमीन में जीवाणु की चहल पहल ज्यादा, जिस जमीन में जीवाणु की कॉलोनी अच्छी, जिस जमीन में जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन अच्छा, वो जमीन ताकत वाली होती है। उसमें सीएन रेशियो बहुत अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा रहता है। फिर ये जीवाणु क्या, केमिकल खाद डाल के केमिकल फर्टिलाइजर डाल के ये पूरे जीवाणु हम मार दिए हैं। बहुत चंद थोड़े बहुत जीवाणु बच गए, उसके ऊपर ये चल रहा है। और इसलिए सर्टेन लिमिट तक उसका उत्पादन आता है, वहां से आगे उत्पादन नहीं आता। और ये हमारा खाद जो है सॉइल प्लस, ये जीवाणु को मारता नहीं है। इसमें क्या होता है, आयनिक एक्सचेंज जो होता है, कैटायन आयनिक एक्सचेंज जो होता है इसमें, वो बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन्स की वजह से फसल को पूरा खाद उठाने में बहुत मदद करता है, बहुत यानी बहुत मदद करता है। चौथी बात है, एरिएशन बहुत होता है मिट्टी में। ये 5वीं बात, एरिएशन, इतना एरिएशन होता है, इतना एरिएशन होता है कि बस हमको जैसा, देखो जितना पानी भर दोगे जमीन में, जितना पानी भर दोगे तो वो क्या होता है, पेड़ का जो जड़ें होती हैं, खाने वाले मुंह होते हैं, उनका क्या हाल होता है, कि उनकी हालत कैसी होती है। देखो एक बैरल है 200 लीटर का, वो पानी से भरा हुआ है, और हमने क्या किया, समझो आपको आपकी गर्दन पकड़ के उस बैरल में आपका गर्दन डुबा दिया और वैसे पकड़ के रखा, तो हम छूटने के लिए जैसे करते, वही हालत पौधों की होती है। और इसके लिए उसको एरिएशन की बहुत जरूरत होती है। जिस जमीन में एरिएशन ज्यादा, वहां अपटेक ज्यादा, वहां अपटेक ज्यादा, वहां उत्पादन ज्यादा। और ये एरिएशन करने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है। इसलिए 1 एकड़ में 1 लीटर छोड़ना है, इसका प्रमाण जो है 1 लीटर में 1 लीटर छोड़ना है। 1 एकड़ में 1 लीटर छोड़ दिया तो 8-10 दिन में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि किसान बहुत खुश हो जाता है। ये प्रोडक्ट नंबर 1। प्रोडक्ट नंबर 2, ग्रो अप। ये ग्रो अप क्या है, तो ये ग्रो अप 3 in 1 है। माने 3 in 1 माने क्या, बहुत से कंपनियों में ऐसा रहता है कि फूल, मादा फूल निकालने के लिए दवाई अलग, सेटिंग के लिए दवाई अलग, बाद में इसका डेवलपमेंट होने के लिए वो अलग, फूल फल फल जो होते हैं, फल वगैरह होता है कि उसकी ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होने के लिए वो अलग। ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग टॉनिक होते हैं। फिर हमने क्या है कि 3 अलग अलग ना करते हुए, 3 अलग अलग ना बनाते हुए, ये तीनों का एक ही मिश्रण किया है, एक ही किया है। और ये ग्रो अप है। और ये क्या, ग्रो अप, ये तीनों 3 in 1 काम करता है। पेड़ पौधों में मादा फूला की संख्या बहुत बढ़ाता है। उसके बचपना और जवानी में जो बढ़ने की उम्र की बढ़ने की जो ये है, उसमें उसको ग्रोथ करने के लिए बहुत मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, इसलिए पत्तों में अनाज की निर्मित बहुत की जाती है। और बचा हुआ, खाने के बाद बचा हुआ अनाज वो पूरा पेड़ अपने इसमें स्टोर करके रखता है। और ये बहुत करामत जो है, वो कीमिया है, ये अपना प्रोडक्ट करता है। ये ग्रोथ में मदद करता है। स्प्रे करने के बाद 3-4 दिन में आपको आंखों में दिखने वाली, सहजता से दिखने वाला डिफरेंस आपको दिखाई देगा, इसके रिजल्ट दिखाई देगा। इतना बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और बाद में जो फल होते हैं, सब्जी वाले फल, बैंगन हो या तुरई हो, टोमेटो हो, कैबेज हो, फ्लावर हो,
फल में आम हो, केला हो, चीकू हो, कौन सा ही फल रहने दो, सब्जी हो रहने दो, तो इनको इनके साइज में बहुत बढ़ोतरी करता है। ऐसा ये 3 इन 1 प्रोडक्ट है, ये टॉनिक है। नंबर 3, अपने आयुष्य में, अपने जीवन में 3 स्टेज होते हैं। जन्म से मृत्यु तक 3 स्टेज होते हैं। एक बचपन, नंबर 2 जवानी और नंबर 3 बुढ़ापा। हमारे जीवन में जैसे जन्म से मृत्यु तक 3 स्टेज होते हैं, सेम वैसे फसल में भी 3 स्टेज होते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और फिर हमारे किसान का क्या चल रहा है? जो बचपना में देना चाहिए वो जवानी में दे रहा है, वो जो जवानी में देना है वो बुढ़ापे में दे रहा है, बुढ़ापे में देना है वो जवानी में दे रहा है, जवानी का बचपन में, बचपन में का बुढ़ापे में। उसका कुछ भी ऐसा चल रहा है और इससे कम से कम 40%, 40% तक उसका नुकसान होता है हर साल में, और उसको ये मालूम ही नहीं होता। फिर इसलिए हमारे कंपनी ने क्या किया है, बहुत इजी, बहुत आसान प्रोडक्ट किया है, बहुत आसान। उसमें क्या है, तो एक है स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद है पिक, पिक, और पिक होने के बाद पिक और एंड, बस। ये 3 ऐसे दवाई तैयार की है, टोटल ऑर्गेनिक है, और फसल को इतनी मजबूत बना देती है, इतना उत्पादन ज्यादा बना देते हैं, बस। ये दोनों तरीके से यूज करने के लिए आता है। फिर ये क्या है, कोई भी फसल हो, उसके बचपन में स्टार्ट देना है, बस। बचपन में स्टार्ट। फिर बचपना कैसे पहचानने का, 3 महीने की जो फसल होती है, जो मूंग है, चना है, गेहूं है, धान है, ऐसे 3 महीने वाले फसल जो होते हैं, उसका बचपना होता है बुआई करने से 35 दिन। बुआई करने से 35 दिन। मेरा पीपीटी बनाना शुरू है, थोड़ा बहुत रह गया, 1-2 दिन में वो पीपीटी भी आपको टोटल मिल जाएगा। तो ये बचपना में स्टार्ट देना है। बाद में जवानी में पिक देना है, पिक पीरियड में पिक देना है। ये पिक में क्या है, ये स्टार्ट में है लिक्विड डीएपी है, ऑर्गेनिक लिक्विड डीएपी है, ये परसेंट में नहीं है, ग्राम में है, ये ध्यान में रखना, ग्राम में है। इसलिए इसके स्प्रे के तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। ये पिक जो है वो जवानी में देना है। फिर जवानी में क्या है, जवानी में फ्लावरिंग की अवस्था होती है, फ्लावरिंग स्टेज होता है, और उसी वक्त तीनों कंटेंट्स की बहुत जरूरत होती है, एनपीके। इसलिए लिक्विड 19-19 का निर्माण किया है, ये जवानी में देना है। फिर 3 माह के फसल में जवानी कितनी होती है, 36 दिन से 65 दिन तक। और बाद में बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा में एंड देना है, बुढ़ापा एंड, एंड बुढ़ापा जो होता है एंड की ओर होता है, इसलिए इसका नाम एंड रखा है। ये बुढ़ापा बहुत आसान किया है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बचपना स्टार्ट, जवानी पिक, बुढ़ापा एंड, इतना इजी किया है। ये दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जमीन में से दे सकते हैं और ऊपर स्प्रे में से दे सकते हैं। यदि स्टार्ट और ग्रो अप, स्टार्ट और ग्रो अप का कॉम्बिनेशन यदि दिया तो इतना बड़े रिजल्ट आते हैं, इतने बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। 36 घंटे में, 48 घंटे में इसके रिजल्ट आपको दिखने शुरू होते हैं। बहुत बढ़िया, फसल की कलर चेंज होती है, पत्तों की साइज चेंज होने लगती है, आने वाले पत्ते बहुत साइज में बड़े होते हैं, विड्थ में बड़े होते हैं, जाड़ी में बड़े होते हैं, बहुत, यानी बहुत इसके रिजल्ट बेहतरीन होते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होती है। ग्रो अप जो है प्रेगनेंसी होते हैं। केले के ऊपर यदि 3 स्प्रे दे दिए 3.5 माह से 4.5 महीने तक, ये जो पीरियड है 1 महीने का, इसमें गर्भधारणा होती है केले में। तो ये इस पीरियड में यदि दे दिए तो 6-6 फीट के, 6-6 फीट, 7-7 फीट, 5-5 फीट के बंचेस, केले के बंचेस आ जाते हैं। इतने इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। गेहूं में यदि उसके प्रेगनेंसी पीरियड में स्प्रे किया
तो कम से कम 9-10 इंची इसमें बाली आती है, और मैंने ये उस दिन इसमें दिखाया है महाबलेश्वर में, इतने इसके बढ़िया रिजल्ट आते हैं। चौथा है, इसके 3 प्रोडक्ट हैं। बाद में आता है हंट। हंट है एक कीटकनाशक है, ये बहुत ही बढ़िया इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। मैंने बताया था कि ब्रह्मास्त्र का यूज करना है और उसमें ये मिलाना है। फिर ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र यानी कि देसी गाय का गोमूत्र। देसी गाय का गोमूत्र जो है वो 250 ml, नीम का तेल 100 ml, ये अपना हंट 125 ml, और उसमें एक ही बार क्लोरो 50% डालना है 150 ml। बाद में उसको डालना नहीं है। क्यों? यदि शत्रु का आक्रमण इतना जोर से जब होता है, तो उस हिसाब से हम उसको जवाब नहीं दिया तो शत्रु शिरजोर हो जाता है, शत्रु की बढ़ोतरी होती है, शत्रु नहीं सुनता, और इसलिए बहुत नुकसान होता है। 2 साल के पहले जो बोंडाली बोलते हैं, बोंडाली कपासी के ऊपर जो महाराष्ट्र में बहुत तकलीफ हुई थी, और तब जिन जिन किसानों ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया, उनके यहाँ एक भी कीड़ा नहीं आया, एक भी इल्ली नहीं आई, इसका 1% भी नुकसान नहीं हुआ था। ये इतना कमाल करता है। और ये चारों का मिश्रण जो है, ये बहुत तीव्र और सहंत होता है। इसकी स्मेल, इसकी गंध इतनी बुरी और इतनी होती है कि बस स्प्रे करने के वालों जो होता है, स्प्रे करने वाला, उसका सर भी गरगरने लगता है। इतना ये बहुत तीव्र होता है। और इसका स्प्रे करना है खाली बस अमावस्या और पूर्णिमा, बाकी दिनों में करने की जरूरत नहीं है। बस अमावस्या पूर्णिमा इसमें स्प्रे कर दो, आपके खेती में कीड़ा ही नहीं होगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसमें क्या है? समुद्र के मच्छी का तेल है, इसमें करंज ऑयल का अर्क है, नीम ऑयल का अर्क है। इसमें जो नॉर्वे में एक ये मिलता है, उसको घानेरी बोलते हैं, तो उसका अर्क है, बहुत यानी बहुत पॉइजनस होता है वो। लेंटेना कैमेरा का, और उसका बहुत पॉइजनस होता है। उसका अर्क इसमें मिलाया है, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन रिजल्ट बहुत उसके अच्छे आते हैं। ये हंट है। हंट यानी शिकार करना। शिकार करना यानी कि इल्ली को मार देना, कीड़े को मार देना। ये अपना कीटकनाशक है। आगे है जर्म। जर्म क्या है? तो ये जर्म रोगनाशक है। जो काले धब्बे वाले रोग है, टमाटर होगा, मिर्ची होगी, बाद में केले में आता है, सिगारेटों का आता है, पीला पड़ के पेड़ से स्पॉट आते हैं। हर एक फसल के ऊपर वो बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल रोग है, और वो जीवाणुजन्य रोग है। ये मारने का काम ये बहुत आसानी से करता है। बस आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ब्लू कॉपर के साथ इससे मिला के स्प्रे किया यदि, तो बहुत रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। इसका एक दूसरा और एक इसका ये है, एक रोग आने से पहले, फिर ये जो रोग आते हैं वो कैसे आते हैं, वो पहचानने का कैसा? उसके 3 ही लक्षण है पहचानने के। एक बादल, बारिश और कोहरा। बादल, बारिश, कोहरा। फिर इसको हम एलडीपी में इसको यही बताते हैं, बाबा को। ये बाबा को आपको पहचान हो गया, बाबा को आपको समझ में आ गया, तो मानो 8 दिन के बाद ये जो रोग आने वाला है, वो 8 दिन पहले ही आपको समझ जाता है, ये बाबा को की वजह से। बाबा को, बादल, बारिश, कोहरा। तो इसका ये उसको फेवरेबल कंडीशन है ये तीनों की, और वो आपने पहचान लिया, तो भाइयों आपके खेती में रोग आने ही वाला नहीं। और आने के पहले 8 दिन एक स्प्रे करो। कभी भी ध्यान में रखना, रोग आने के बाद कम से कम 6, 7, 8 स्प्रे करने पड़ते हैं। लेकिन यदि बाबा को आपको मालूम हुआ, यदि आपने किसानों को बताया बाबा को, बादल, बारिश और कोहरा, तो वो यदि आज बादल हो गया, बारिश हो गया, कोहरा पड़ गया, एक स्प्रे करना और छोड़ देना। 8 दिन और उसकी जरूरत नहीं। 8 दिन के बाद और स्प्रे हो गया, बादल, बारिश, कोहरा पड़ गया, और एक बार करना। जितने बार ऐसा होगा उतने बार आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? समझो आपके घर में एक छोटा बच्चा है,
वो छोटे बच्चे को बुखार आ गए, हम हॉस्पिटल में ले गए। ले जाने के बाद उसको ट्रीटमेंट किया, बहुत लड़का 2 दिन में अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, वो खेलने कूदने लगा, पानी में खेलने लगा, ये करने लगा। बाद में 6-7 दिन में और उसको बुखार आया। तो हम ऐसा कहते हैं, 5-6 दिन पहले ही उसको हम हॉस्पिटल में ले गए थे, अब लेने की हॉस्पिटल में ले जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। तो ये फसल का भी ऐसा ही है। यदि ऐसा हुआ तो बस ऐसा कुछ हर एक हफ्ते में करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये रोग प्रतिकार शक्ति भी बहुत बढ़ाता है। इसी तरह ये अच्छे काम करने वाला जर्म है। और लास्ट में है स्पार्क। ये स्पार्क है भाइयों, पेनिट्रेटर है। ये अपसाइटी का बाप है, अपसाइटी का अगला वर्जन है। इसका स्प्रे बहुत ही बहुत, यानी कि स्प्रे में बहुत ही बहुत रिजल्ट इसके अच्छे मिलते हैं। 1 mm का बूंद इसका जब एक पत्ते पे गिर गया तो वो 62 mm वो स्प्रेड करता है। ये खाली स्प्रेड नहीं करता, जिस दवाई में ये मिलाया है वो दवाई को पत्ते के अंदर लेके जाता है। पूरा पत्ते में घूमने के बाद वो पत्ते के निचले हिस्से में आ जाता है, पत्ते के पिछले हिस्से में आ जाता है 3 मिनट में। ये इतना पेनिट्रेटर यानी कि अंदर घुसना, पेनिट्रेटर यानी कि अंदर जाना। तो ये पेनिट्रेटर के तौर पे काम करता है। भाइयों, इसका इस्तेमाल करने का ये भी बहुत यानी बहुत कम है। 100 लीटर पानी में बस 25 ml, 25 ml इसका यूज करना है। ये इतना आसान है। ये जमीन में यदि आप इसके साथ छोड़ना है तो 50 ml, 75 ml यदि 200 लीटर पानी में मिला के दिया तो जमीन में भी ये फर्टिलाइजर को, जो आपने खाद को बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करता है, फिक्सेशन नहीं होने देता। इसलिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इस तरह से अपने ये 8 प्रोडक्ट है। यदि आपको ये 8 प्रोडक्ट की जानकारी मिल गई हो, आपको समझ में आया नहीं आया हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। यदि अपना सोयाबीन होने के बाद आप पूछने वाले तो पूछ सकते हो, बाद में फोन करके आप पूछ सकते हो। एक अभी ध्यान में रखना, जब अपने एग्रीकल्चर की जूम मीटिंग होती है, मैं अभी इसलिए आज नहीं दिया ज्यादा ये, तो एग्रीकल्चर की जूम मीटिंग होती है तब तुम्हारे हाथ में एक डायरी और पेन, एक नोटबुक और पेन होना ही चाहिए। जो डोसेस में बताने जा रहा हूँ आप लिख लो, यानी कि बाद में आपको परेशानी नहीं आने वाली। ओके, आपको समझ आ गया होगा या ऐसा मैं समझ के मैं आगे जाता हूँ। देखिए, बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार नहीं सॉरी, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, इनके बहुत से एरिया में सोयाबीन बहुत होता है। अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया का युद्ध हुआ, उधर से जो सोयाबीन का ऑयल बहुत आता था वो अभी स्टॉप हो गया। इसलिए सोयाबीन को रेट भी बहुत अच्छा आने वाले हैं। और सोयाबीन में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप किसान को बोल दो तुम जो करते हो हर साल वही करो, लेकिन हम बोल रहे हैं इतना 3 स्प्रे आप करो। 3 स्प्रे, 3 स्प्रे में 1.5 गुना उत्पादन आपका नहीं बढ़ा, 1.5 गुना उत्पादन आपका नहीं बढ़ा तो आप जो सजा दोगे वो मैं भुगत लूंगा। आप बोलो उनको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे जाते जाते 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाता है खाली 3 स्प्रे में। फिर 3 स्प्रे कब लेना है किसान को आप बोल दो। मैं उसका भी पीपीटी बनाने जा रहा हूँ आपको। 4 दिन में मैं सोयाबीन की पीपीटी दे रहा हूँ। सोयाबीन में क्या होता है, जो फसल आती है वो ऐसे एक ही पेड़ होता है, उसका नीचे वाले 1 या 2 ऐसे उसको डालियां आती है, ब्रांचेस। वो ब्रांचेस कितने होते हैं, 2, 3, 4 इंच के आते हैं और वहीं पे सूख जाते हैं। 2-4 फलियां मिलती है, बस बस खत्म। टोटल पेड़ पे देखोगे सभी 30-35, 30-35, 30-35 फली होगी उसकी, तो हो गया। ऐसे करके कैसे चलेगा? एवरेज देखे तो 6-7 क्विंटल आ रहा है, आपको किसान को पूछ लो आप, तो किसान बोलेगा 6-7 क्विंटल आ रहा है। अरे फिर 6-7 क्विंटल है आपका, कैसे भी रहने दो, बारिश पर के रहने दो, यदि इरिगेटेड रहने दो, कैसे भी रहने दो आपके फसल। हमारे 3 स्प्रे ले लो, आपका
छह जो गोनी होती है 6 क्विंटल होता है उसका 9 क्विंटल होगा, जिसका 8 क्विंटल होता है उसका 12 क्विंटल होगा, जिसका 10 क्विंटल होता है उसका 15 क्विंटल होगा, जिसका 12 क्विंटल होता है उसका 18 क्विंटल होगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। बस फिर क्या करना है? पहला स्प्रे, सोयाबीन जब बुआई करते हैं तो सोयाबीन का बीज अंदर नहीं रहता, वो ऊपर आ जाता है। ऐसा ऊपर आने के बाद उसके दो दल होते हैं, दाल होते हैं, और ये दो दाल होने के बाद में उसके बीच में से ऐसी ऐसा पौधा ऊपर बढ़ते जाता है। ये जब तक दाल है तब तक पौधा अपना खुद का खाना तैयार खुद नहीं करता। ये दाल यानी उसकी माँ होती है, और ये दाल में जो स्टोरेज होता है उस स्टोरेज के ऊपर ये पेड़ बढ़ता है, पौधा बढ़ता है। ये दाल जब गिरने शुरू होते हैं तब उसमें ब्रांचेस आने चालू होते हैं, और ये ब्रांचेस 1 फीट 1.5 फीट के नहीं होते तब तक आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए दाल जब गिरने शुरू होते हैं तब स्टार्ट और ग्रो अप, ये 200-200 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दो। दाल पीले पड़ के गिरने शुरू होते हैं तब ग्रो अप और स्टार्ट 200-200 ml 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करो। जो दाल गिरते वक्त उसमें से जो डालियां निकलनी शुरुआत होती है, वो डालियां जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे डालियां भी बढ़ते हैं, और पेड़ 1-1.5 फीट 2 फीट का पेड़ जैसा होता है तैसे ये डालियां भी फीट 1.5 फीट के 2 फीट के बनते हैं। और 1 फीट 1.5 फीट के डालियां यदि बन गए, ऐसे 3 डालियां मिल गए, मानो कि 3 पेड़ एक्स्ट्रा मिल गए, यहीं पे हमारा 1.5 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। ये पहला स्प्रे। नंबर 2, दूसरा स्प्रे है 40 से 45 दिन में एक स्प्रे करना है। सोयाबीन में एवरेज 45 दिन में, बुआई करने के बाद 45 दिन के बीच में फ्लावरिंग शुरू होता है, और वो फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उस 40-45 दिन के बीच में यदि पिक और ग्रो अप, पिक और ग्रो अप 250 ml का मिला के जब ये आपने स्प्रे किया, और उसके साथ में टाटा सोल्यूबर 100 ग्राम मिलाना है। ये करने से मादा फूलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, 3 दाने वाली फली 80% 70% से ज्यादा 3 दाने वाली फली निकलती है। नंबर 3, सेटिंग बोलते हैं। हर एक फूल का रूपांतर फली में नहीं होता। सोयाबीन में 60 या 19%, 90 नहीं 19% फूल का रूपांतर फली में होता है। और यदि पिक, ग्रोअप और टाटा सोल्यूबर तीनों मिक्स करके यदि स्प्रे किया तो वही रेशियो 41-42% तक जाता है। यहीं पे हमको क्विंटल 2 क्विंटल ज्यादा उत्पादन आता है। और आखिरी तीसरा स्प्रे 60 से 70 दिन के बीच में लेना है बुआई करने के बाद। तब क्या होता है? समझो ये पेड़ है, इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट पड़ते हैं, नीचे वाला पार्ट, बीच वाला और ऊपर वाला। 60 दिन के बाद देखेंगे तो जो निचला पार्ट होता है उसमें फलियां बहुत अच्छे तरह से दाने उसमें भरते हैं, बहुत बड़े आकार के, बहुत अच्छे तरह से भरते हैं। मिडल वाला जो पोर्शन रहता है, वो मिडल वाला पोर्शन में ये फलियां अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से नहीं भरती, लेकिन भरते हैं थोड़े बहुत। और ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें फलियां बिल्कुल होते ही नहीं है, पूरे चपटे रहते हैं, कहीं फली बनती है कहीं फूल होता है, और ऊपर वाला पार्ट हमको मिलता ही नहीं। और उसमें निचला 32, ऊपर का बीच वाला 32 और ऊपर का 32, ये देखे तो हमारा 30% नुकसान वही होता है। और फिर लास्ट में हमारा जो एंड है बुढ़ापे में देने का, एंड और इसके साथ पीडीएच, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोलते हैं, पीडीएच। अब बाजार में बोलेंगे पीडीएच तो कोई भी देता है, 80-90 रुपए में आधा किलो का उसका पैकेट आता है। वो 250 ग्राम और ये 250 ml तीनों मिक्स करके यदि स्प्रे किए 60-70 दिन के बाद, तो ये मैजिक स्प्रे बोलते हैं इसको, मैजिक स्प्रे।
नीचे वाली फल्ली जो टनाटन भरी हुई जो रहती है, उसी हिसाब से, उसी तरीके से टॉप में भी वो दाने भर जाते हैं, बीच वाले भी दाने भर जाते हैं। यहीं पे हमको 2-3 क्विंटल आसानी से मिलता है। उत्पादन तो दुगना मिलता है, लेकिन किसान को बोलते वक़्त आप यही बोलो, 1.5 गुना उत्पादन मिलेगा ये 3 स्प्रे से, और बहुत आसानी से दुगना तक जाता है। लेकिन आप दुगना बोलो मत बोलो, 1.5 गुना बोलो और उसको दुगना उत्पादन मिल गया तो वो बहुत खुश हो जाता है। भाइयों ये बस, और किसान को कुछ मत बोलो, ये 3 आइडिया उसको दे दो और उसको बोलो यदि तेरा 1.5 गुना उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो जो तू बोलेगा मैं वो सुन लेता हूँ। तो इसी तरीके से सोयाबीन का आप फसल के लिए आप ट्राई करो, आपका सेल बहुत हो जाएगा, आपके साथ किसान बहुत जुड़ जाएँगे। तो पेपर में कैसे बताना है, तो आज मेरे पास ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का इंतज़ाम नहीं है, थोड़ा कैमरे का भी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा-सा मैं आज खाली इसके आगे बैठ के ही बोल रहा हूँ। तो अगले सोमवार से तो व्हाइट बोर्ड का इंतज़ाम होगा, आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा दिख जाएगा। ओके? तो भाइयों सभी लोग आप समझ गए